हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। मैं हूँ पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं वीलू। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जल्दी से इस चैप्टर के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और इसके बारे में जान लेंगे कि आज हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। चलिए आईएमपी क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। सर नोट्स आपको ऐप पर मिलने वाले हैं। कहाँ पर मिलने वाले हैं सर? ऐप पर। ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट में नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं? नोट्स। अच्छा, चलिए आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वहाँ से कैसे आप लोग डाउनलोड नोट्स करते हैं, ठीक है। चलिए, सकते हैं आप लोग वीलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का, या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नोट्स का स्क्रीन भी देख लिया कि कहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी क्लास की ओर। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट IMP क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए ये कौन सा है? तो बिहार बोर्ड का है सिलेबस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से कि पूछ रहा है कि कौन सा सिटी जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, ठीक है। हु इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। इंडिया में करेंसी नोट्स को कौन इशू करता है? तो इंडिया में करेंसी नोट्स को इशू करता है हमारे RBI बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। विच टाइप ऑफ लोन्स आर ट्रांजेक्टेड इन द इंडियन मनी मार्केट। तो कौन सा लोन से जो ट्रांजेक्शन इंडियन मनी मार्केट में करते हैं वो है हमारा बोथ एंड बी, यानी कि लॉन्ग एंड टर्म में, दोनों में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन इज ऑफ द राइज टू इशू करेंसी इन इंडिया। तो करेंसी को कौन इशू करता है? हमारा RBI, पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार हाँ, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI कब इस्टेब्लिश हुआ? तो हम लोग को इसको याद रखना है। 1935 में RBI जो है हमारी भारत में इस्टेब्लिश हुआ था। विच इज़ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन। तो हमारा जो ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी बैंक्स जो हैं हमारी लॉन्ग टर्म को प्रोवाइड करती है,
हु इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या होगा आंसर? RBI। क्या होगा आंसर? RBI। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल? तो क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूशनल नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो सेठ मनी लेंडर कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा है नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो हमारा कौन है? सेठ मनी लेंडर, ये एक नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, चलिए। बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज? तो हमारे मोहम्मद यूनुस जो है वो अवार्डेड किए गए थे नोबेल प्राइज से। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज़ अ फेमस नेशनलिस्ट, यानी कि यहाँ पर विच नहीं होगा, सॉरी, हाउ मच होगा। क्या होगा? हाउ मच फेमस नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया? तो 14 नेशनलाइज्ड बैंक है हमारे इंडिया में। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 ऑप्शन में रही तो आप लोग 12 को ही आंसर मारना। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज? हमारा मर्चेंट जो होता है वो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द स्टॉक मार्केट इज? हमारा सेबी जो है, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ये है रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर डायरेक्ट टैक्स? तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया? कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी हमारे इंडिया में? तो 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, हु इशूज ऑन 1 रुपी नोट इन इंडिया? तो हमारी RBI जो है वो करता है। ठीक है, सॉरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, चलिए। The State Finance Commission is constituted to review the finance relationship between the center and the state. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पास हुआ? तो 1904 में। ठीक है, चलिए, इसको याद रखना। फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक? तो यूनस जो है वही हमारी फाउंडर है ग्रामीण बैंक के। ठीक है, व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो फाइनेंशियल, अच्छा यहाँ तक थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। बताइएगा 20 में से आपने कितने सही किए? ठीक है, कितने सही किए, और इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर से ज़रूर कमेंट में करिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग जा रहे हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री विच मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सच इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेनली दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर स्टेट सपोर्टेड। क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री का मीट करता है फाइनेंशियल नीड्स का, या फिर इंडस्ट्री का, बिजनेस का हो, किसी का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड? तो हमारा एक है इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, ये सब, और नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, ये सब। ठीक है, चलिए। वाई डू फार्मर्स नीड क्रेडिट और लोन? तो फार्मिंग जो होता है वो एक जुआ की तरह होता है, क्योंकि जब अगर मानसून होएगी तब आपको फार्मिंग बेहतर होगा, और नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, फार्मिंग हैज़ टू बी डन मैनी टाइम्स, द फार्मर्स ऑल्सो सफर लॉस ऑन दिस, है ना, लाइक गैम्बलिंग, बिकॉज ऑफ विच ही हैज़ नो मनी एट ऑल। फार्मर्स नीड नो लोन्स टू बाय इम्प्रूव्ड फूड, सीड्स एंड इक्विपमेंट रिलेटेड टू फार्मिंग ड्यूरिंग फार्मिंग। होता क्या है कि उनको गैम्बलिंग होता है, यानी कि उसमें किसी को अगर फूड नहीं अच्छा है तो उसका सीड नहीं अच्छा है तो उसको कम पैसा मिलेगा, इसीलिए उसको लोन चाहिए होता है अपना घर चलाने के लिए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट टू कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट? तो सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके बाद करेंट डिपॉजिट, और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, और एक होता है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। ठीक है, FD आप लोग ऐसे कर सकते हैं, FD, CUD, CD, है ना, और एक RD आप लोग इससे कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट और RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, चलिए। वन डू अंडरस्टैंड बाय कॉपरेशन? कॉपरेशन क्या है? जो कोऑपरेटिव होती है ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल को वॉलंटरी करती है साथ में उस अचीवमेंट ऑफ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन अदर वर्ड्स, कोऑपरेटिव इज दैट ऑर्गेनाइजेशन बाय विच 2 or more पर्सन ज्वाइन टुगेदर सैफली टू प्रमोट। ये क्वेश्चन, ठीक है। वर्ड नर्चर्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता है 15 से 20%, जिसको हम लोग इन द रूरल एरिया, और रूरल एरिया में ये ज़्यादा होता है, जहाँ पर कुछ फैमिली के पर्सन्स आते हैं और स्मॉल लोन्स
बैंक से लिया जाता है और अपने से भी कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट के लिए अपना विलेज का, ठीक है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस स्कीम क्या है? जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम होता है वो लोन्स का ही काम करता है, पुअर गरीब लोग का मदद करता है विलेज में, जिला में और सभी जगह हेल्प थ्रू हेल्प सेल्फ ग्रुप्स। इन दिस लोन फैसिलिटी जो प्रोवाइड स्मॉल स्केल पर होती है, लो इंटरेस्ट होता है, जो हमें कॉमन पार्लेंस खा सकते हैं, ठीक है। अब आती है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो सबसे पहला एक्सेप्टेंट डिपॉजिट। ऑल कमर्शियल बैंक्स आर देयर, they all take money from their customers in the form of deposits, है ना। people deposit their money in commercial banks for fear of theft in return। तो हम लोग क्यों जमा करते हैं? गरीबी से चोरी ना हो जाए इसलिए हम लोग पैसा जमा कर देते हैं ना। दिस बैंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बैंक, ठीक है। ज़्यादा प्रोवाइडिंग लोन, हमारा लोन प्रोवाइड करता है, फिर जनरल यूटिलिटी रिलेटेड वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंसी वर्क हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कुछ कलेक्शन ऑफ चेक बिल हो गया, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ऐसा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या होता है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो डिटरमाइन की जाती है डायरेक्ट द फाइनेंस एंड क्रेडिट पॉलिसीज फॉर द कंट्री एंड परफॉर्म द टास्क ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेशनल लेवल पर, है ना। वी कॉल देम नेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले होता है इंडियन मनी मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन मनी मार्केट जो मार्केट है हम लोग का मॉनेटरी मार्केट्स होता है, वहाँ पर शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंस होता है, अरेंजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट करता है इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर का, जो हमें इंडियन मनी मार्केट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद होती है इंडियन कैपिटल मार्केट। Indian capital market system provides long-term loans to another industry. Indian money market is divided into organized and unorganized sectors, ठीक है। इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम में क्या है कि उसमें लोन्स प्रोवाइड होता है इंडस्ट्री को, और इंडियन मनी मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में सेक्टर में बटी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का, बिहार बोर्ड का, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।